अकरम के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं, आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से उसने रैम्बो से कहा कि 5 लाख रुपए फी मुल्जिम वसूल कर लो, और फिर रैम्बो ने यह इल्जाम लगाया है कि उसने मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए फी मुल्जिम वसूल कर लो, और अब वो अपने बयानात मुसलसल ट्विस्ट कर रही है। तो आपने जो पहले दिन इसके हक में स्टेटमेंट दिया था, जिसको लिबरल ने अपने हक में इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि ये वाकईतन आपने उस वक्त जो शुरू में स्टेटमेंट दिया था, आपको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था? जमील फारूकी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैं उस वक्त भी सही था, और मैं सुबह जब मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी थी और मैंने जब अपने स्टेटमेंट को डिसोन किया कि मुझसे ये गलती हो गई है कि मैं ऐसी एक वाहियात और फाहिशा लड़की के हक में ऐसी स्टेटमेंट दे चुका हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं उस स्टेटमेंट के उस सब्जेक्ट मैटर के साथ आज भी खड़ा हूं कि किसी भी तरह लड़कों को जुर्रत नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस वक्त तो ये तो बड़ा प्रोब करने का और इन्वेस्टिगेट करने का मसला था। 400, 300, 400, 200 लड़का नजर तो आ रहा था। ये जो होनी थी वो बुरी थी कि मेरे मुल्क में अगर एक लड़की वाहियात और फाशा भी है तो किसी शख्स को हक नहीं है कि उसके गिरेबान पर हाथ डाले। इस बात पर मैं आज भी खड़ा हूं। मैं उस वक्त भी चीख रहा था कि इसके कैरेक्टर का पता कीजिए, और इस बात पर इसको शी शुड बी टेकन टू टास्क कि इसकी इस बेहया हरकत की वजह से मेरा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। और अगले दो ढाई डेकेड्स आपको जब भी आप किसी के हवाले से बात करेंगे, खुसूसन भारत में होने वाले औरत के ऊपर मजालिम पर, तो ये वाकया जूता बनाकर हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो नंगी लड़की, वो बेहया लड़की जिसने मेरे मुल्क की इज्जत को पामाल किया, आज वो एक्सपोज हो रही है। और वो जो जितने जितने रंग उसने बदले हैं, जितनी अपना गिरगिट की तरह जितने रंग उसने बदले हैं, खुदा के वास्ते मैं तो हैरान हूं अपनी अथॉरिटीज के ऊपर कि अब उसको पकड़ क्यों नहीं लिया जाता कि शी इज द मेन कल्प्रिट, शी इज नॉट द विक्टिम। उसके सामने शी इज द कल्प्रिट और मेरा मुल्क उसके हाथों विक्टिमाइज हुआ है। ये बातें अगर अभी भी समझ नहीं आती, अगर आप अभी भी उससे नई नई स्टेटमेंटें उगलवाना चाहते हैं, और मैं आई एम प्रिटी श्योर कि पुलिस ने ये बातें बहुत पहले उगलवा ली होंगी। ये अपना अपना जो माशरत के मौसमी हालात है ना, उनको देखकर गाहे गाहे ये बाहर आ रही हैं। और जो भाई बहन के जो ताल्लुकात थे रैम्बो और इसके, वो भी खुलकर सामने आ गया सर, कतल कलामी की। जी जी जमील फारूकी, मैं खुदा के वास्ते अर्ज करता हूँ कि दिस इज हाई टाइम नाउ। किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए कि इस लड़की की हिमायत में खड़ा होकर वो मेरे सोशल सेटअप को ललकारे। ये वो बदनसीब भेड़िए हैं सब के सब जिन्होंने तय कर लिया हुआ है, और ये चंद लोग हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है और पता नहीं अपनी जेबों में लेकर कितने पैसे ठूंसे हुए हैं। ये वो मेरे मेरे माशरे के माथे पर बदनुमा दाग हैं जो जिनको मौका दिया जाता है, बुलाया जाता है और मेरे सोशल सेटअप का मजाक उड़ाया जाता है। ये वो कीड़े हैं जिनके ऊपर अब स्प्रे करना बहुत बड़ा जरूरी हो गया है। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो मीनार पाकिस्तान जैसी मुकद्दस जगह पर आए और बेहयाई का मुजाहरा करे। ये ना सिर्फ मेरे मुल्क की खातीन की और मेरे मजहब, तीनों चीजों की तौहीन है। आप अपनी चार दीवारी में रहिए, अपनी लिमिट्स में रहिए, जो मर्जी करिए, आप किसी को कुछ नहीं करे। यहाँ बेवकूफाना और जहालत पर मबनी नारे लगाए जाते हैं। कोई मर्द किसी लड़की को सिगरेट पीने से नहीं रोकता। अब अगर आपने पीना है आप कीजिए। जिस लड़की ने हरामजदगी करनी है, खुदा की कसम, उसको आप 10 पर्दों में भी रख दे, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मेरा माशरा मेरे ख्याल में इस हवाले से बड़ा आजाद है, और जो आजादी ये मांग रही हैं, ये इनके पास ऑलरेडी है। इन्होंने जो करना चाहा ये कर रही हैं। लेकिन आप मेरे मुल्क की अच्छी लड़की को रिप्रेजेंट नहीं करती, और उनकी तादाद इतनी है कि वो पैर रखें तो आप कुचली जाएं। सिर्फ वो पैर रख के आपको कुचल नहीं रही। मैं बार बार उनको बोलता हूं, आप बाहर नहीं निकलेंगी तो ये आपकी हुर्मत पर हमेशा नकब लगाती रहेंगी, और इस बात से बच जाइए अल्लाह के वास्ते। ये हम बात करेंगे, मर्द बात करेंगे, ये बाइस्ट हो जाएगी।
ये किसी को मौका मिल गया है टीवी की एंकर बनने का, किसी को मौका मिल गया है नाम निहाद एक्ट्रेस बनने का, और भौंकने की ऐसी आजादी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि जितनी जितनी ज्यादा भौंकने की आजादी पाकिस्तान में है ना ऐसे ऐसे लोगों को, वो दुनिया में शायद कहीं हो। और अगर दुनिया में कहीं ये भौंक रहे हैं तो इनके नाम है, इनकी शख्सियत, इनके किरदार से जानी पहचानी जाती है। इनको इन्हीं नामों से जाना और पहचाना जाता है। फिर इनका नाम औरत नहीं रखा जाता वहां। ओके, ये बात अब बड़ी क्लियरली लोगों को समझ आ जानी चाहिए। आप इस पर्टिकुलर चैनल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? आपको लगता है जो प्रोपेगेशन जो हो रही है, भेजता हूं, मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करनी? वो जो जिन लोगों ने सुना है, मैं उनको कलमा पढ़ के बताता हूँ। मेरी शो शुरू होने से पहले ये गुफ्तगू हुई है जो मैंने आपको सुना दी। अगर इसके बाद ये खातून, ये बदबख्त खातून इस तरह की कोई बकवास कर रही है या इनका चैनल बकवास कर रहा है तो लोग निपट लेंगे। वो अच्छी तरह इनको जानते हैं। और डॉन की औकात को आप जानते नहीं है क्या? उसको मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करनी है? इस काबिल नहीं है। मेरे यहाँ बहुत से एलिमेंट हैं जो इस तरह की बकवासियात का हिस्सा हैं, तो उनको आपने निपटना है। वो निपटना बड़ा जरूरी है। उनको आप हाथ से नहीं निपट सकते, उनको दलील से निपटेंगे। उसका हाथ से निपटेंगे तो इसका नुकसान होगा। आप गरीब मुल्क हैं और आपके ऊपर हमेशा सैंक्शंस तैयार रहती हैं लगाने के लिए, तो वैसे मौके ढूंढते हैं और ये मौके जो है उनको मुहैया करते हैं। एक आखिरी सवाल, उस शो में परवेज हुद भाई जब आप छोड़ के चले गए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट किया कि नादिया आपने राइट टाइम पे इंटरप्ट किया। वो बहुत गलत बात कर रहे थे और मजे की बात यह है कि ठस्से का मतलब परवेज हुद भाई साहब को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैंने ये पहली दफा सुना है। अच्छा, उन्होंने कहा राइट टाइम पे इंटरप्ट किया, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी घटिया आदमी के साथ ना बैठता उसमें। ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया। ऐसे घटिया, ये वो घटिया एलिमेंट हैं जिन्होंने मेरे मुल्क के माशरे को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ये वो हैं जो बाहर के करिकुलम पर जीने वाले पैरासाइट्स हैं। ये हलाल के पैसे कमाकर जी लेते तो इनको शायद शर्म आती और इनको पता चलता कि मेरा मजहब जो है किस बात की प्रीचिंग कर रहा है। ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपने माशरे में बिगाड़ पैदा करने के पैसे पकड़े हुए हैं, सुपारी ली हुई। एब्सोल्युटली राइट। मुझे अफसोस हुआ है कि ऐसे पढ़े लिखे आदमी ने ऐसी जाहिलाना बात की है। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि वो डिजर्व ही नहीं करता वो कभी मेरे सामने बैठे। वेरी वेरी राइट जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, पाकिस्तान का मारूफ नाम। बड़ा जरूरी था आपका वर्जन सामने आना, और मैं अवलीन कोशिश में अभी फिल फॉर इसको न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जहां जहां पहुंचाया जा सकता है इसको मैं फौरन पहुंचाऊंगा। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका और बहुत मैं बहुत शुक्रिया। लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने माशरे, अपने मेरे मुल्क की जो औरत है, जो सचमुच औरत है, कि अल्लाह के वास्ते ये जो 35-36 औरतों का टोला है ना, इसको अब आपको कुचलना है। आपने जूता मारना है इसके मुंह पर। ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इनको बताइए, जाके आके खड़े होके बताइए, इनके मुंह पर जूता मार के बताइए कि यू आर नोबडी एंड यू डोंट रिप्रेजेंट अस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। औरत मार्च वालों की, फिर इनको टस्से का मतलब भी समझ आ जाएगा और गिरगिट का मतलब भी समझ आ जाएगा। सर आप क्लैरिफाई, उर्दू पढ़ाइए, कोई औरत मार्च साइकोलॉजी वालों का स्कूल खोलिए और उर्दू का स्कूल खोलिए जहां इन बदनसीबों को पढ़ाइए जिनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। सर आप औरत मार्च वालों की बात कर रहे हैं, ये इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ताकि लोग उनका हिस्सा है। ये भी दोनों, ये दोनों पार्टी उसी का हिस्सा है। डॉन से ज्यादा किसने सपोर्ट किया? डॉन से ज्यादा किसने सपोर्ट किया इसको? तो चलिए, मैं चाहता हूँ वो अपनी मुझसे दलील के साथ लड़िए। बदतमीजी के साथ आप मुझसे लड़ेंगी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे दलील के साथ लड़िए। आई एम रेडी टू आर्ग्यू विद यू। वेरी फाइन सर। खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।